हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो अभी तक हमने 11वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक विराट रूप है। 27 श्लोक हो चुके हैं, आज उसी के कंटिन्यूएशन में रहेंगे और श्लोकों के माध्यम से जानेंगे कि भगवान का विराट रूप कैसा है और उसे देखकर अन्य जन क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 28वां श्लोक देखिए। अभी भी गला पूरी तरीके से ठीक नहीं है, बियर विद मी। देखिए 28वां श्लोक। यथा नदीनां बहवः अम्बुवेगः समुद्रम एव अभिमुखा द्रवन्ति तथा तव अमी नरलोकवीरः विशन्ति वक्त्राणि। वक्त्राणि का मतलब पहले भी बताया था, मुख से है। ठीक है, अभी विज्वलंती। तो इसका अर्थ देख लीजिए। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई तात्पर्य नहीं गिवन है। 29वां श्लोक देखिए। यथा प्रदीप्तम ज्वलम यानी अग्नि से, ज्वाला से है ना, ज्वलम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगः तथा एव नाशाय विशन्ति लोकः तौ अपि वक्त्राणि समृद्ध वेगः। इसका पूरा अर्थ देख लीजिए। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे, जैसे जो पतंगा होता है ना, वो किसी भी लाइट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या किसी भी जहाँ पे कुछ ज्वाला जल रही होती है, अग्नि जल रही होती है या कुछ वैसा लाइट रहता है, तो उससे वो आकर्षित होकर उसी में क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। आपने बहुत सारे पतंगे देखे होंगे, लाइट से आकर्षित होकर के उसी में मर जाते हैं। वैसे ही बता रहे हैं, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। ठीक है, 30वां श्लोक देखिए। लेलिहासे ग्रसमाना समन्तात लोकान समग्रान वदनय जलद्धि जलद्भि तेजोभि आपूर्य जगत समग्रम भाषा तव उग्र प्रतपंती विष्णु। इसका अर्थ देख लीजिए। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। निगलना मतलब जैसे हम लोग खाना निगलते हैं ना, वैसा है यहाँ पे। ठीक है, सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे। तो विराट रूप में देखिए ऐसा हो रहा है कि पहले भी श्लोकों में हमने जाना था कि भयभीत हो रहे हैं अन्य लोगों के लोग, जो वहाँ पे जन है, जो जीव जंतु हैं, वो भी क्या है, उनके उस रूप को देख करके भयभीत हो रहे हैं। कई बार उनको एक तरह से मूर्छा भी आ रही है कि मतलब क्या देख लिया, ऐसा हो रहा है। ठीक है, 31 देखिए। आख्या आख्या ही यानी कृपया बताएं, इसका अर्थ है आख्यायी में कह भवान उग्र रूपः नमः अस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम ना ही प्रजानामि तो प्रवृत्तिम। प्रवृत्तिम का अर्थ यहाँ प्रयोजन से है। इसका अर्थ देख लिए। हे देवेश, कृपया करके यानी कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। तो उन्होंने एक तरह से, अर्जुन ने प्रश्न ही कर लिया कि इतने उग्र रूप देख करके उनको थोड़ा सा होता नहीं है कि एक जिज्ञासा भी आ गई कि मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपया करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। ठीक है, 32वां श्लोक देखिए। इसमें भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच काला अस्मि लोक क्षय कृत प्रबुद्ध लोकान संहार्तुम इह प्रवत्ता ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रति अनिकेषु योधा।
योद्धा का अर्थ यहाँ पे सैनिक से है। तो इसका अर्थ देखिए, भगवान ने कहा समस्त जगतो यानी जगत से ही है, जगत का प्यूरल जो फॉर्म है बहुवचन में, जगतो को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों, ये ब्रैकेट में है, कह रहे तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। इन्होंने एक तरह से बता दिया है कि ऐसा कुछ होने वाला है। इसका तात्पर्य गिवन है, देख लीजिए इसका तात्पर्य क्या है। यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान हैं, तो भी वह कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित था। इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। वेदों में लिखा है कि परम सत्य हर वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देते हैं। अब कठोपनिषद का वचन है, देखिए क्या वचन है। यश ब्रह्म चा छत्रम चा उभे भवत ओदना, मृत्यु मृत्यु से ही इन्होंने क्या किया है ना, कि मृत्यु एक तरह से यहाँ पे आप ये भी समझिए कि जहाँ बताया गया है कि भगवान क्या है, आदि है, अंत है, मध्य है, तो अंत जब होता है तो विकराल रूप लेते हैं। यही यही यहाँ पे ज्ञान दिया जा रहा है कि भगवान का एक प्रिय रूप भी है और भक्त जन उसी की ओर आकृष्ट रहते हैं, लेकिन एक उनका वो रूप भी है, जैसे यहाँ पे काली जी का रूप है, और जो भी नरसिंह जो भगवान, तो प्रहलाद तो नहीं डर रहे थे, लेकिन अन्य जीव जो वहाँ पे थे और उनको देख के हिरण्यकश्यपु भी अलग से हो गए थे ना। तो यहाँ पे यही कठोपनिषद का वचन देख लीजिए क्या है। यश ब्रह्म चा छत्रम चा उभय भवत ओदना, मृत्यु अर्यस्यो सेचनम का इत्था वेद यत्र सह। तो यहाँ पे इसका अर्थ देख लीजिए। अंततः सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वार काल कवलित होते हैं। परमेश्वर का यह रूप इसका भक्षण करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे भक्तों के लिए ही कहा गया है एक तरह से कि भक्त ये भी रूप भगवान का जान लें। ठीक है, और यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते। सर्वभक्षी मतलब जो भक्षण करता है, जो जीवों को या पूरी सृष्टि को भक्षण करने में सक्षम है, यानी खा लेने में सक्षम है। सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे, यानी सभी लोग मारे जाएंगे। ठीक है, अर्जुन लड़ने के पक्ष में ना था, वह युद्ध न करना श्रेष्ठ कर समझता था, क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा न होती। किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गूढ़ अर्थ को समझ लीजिए कि प्रीवियस जो आपने अध्यायों में देखा है, श्लोकों के माध्यम से आपने जाना है कि भगवान ये कह रहे हैं कि तुम माध्यम बन रहे हो, ये तो मरे हुए हैं, मरे हुए लोगों को ही मारना है, क्योंकि धर्म की स्थापना करनी है, अधर्म का नाश होगा, धर्म की स्थापना होगी, और स्थापना इसीलिए होगी और चिरकाल के लिए ये क्या संदेश जाएगा कि जो भी इस पृथ्वी पे या किसी भी अन्य लोक में इस तरह का दुराचार, इस तरह का व्यभिचार, इस तरह का जो कहते हैं दुष्कृत्य करेगा, तो उसका अंत क्या होगा, इसी प्रकार का होगा। ठीक है, तो ये जो पूरी जो ज्ञान है ये हमें ये सिखा रहा है कि अगर आप कुछ गलत कर्म करेंगे तो उसका क्या निष्कर्ष आएगा, उसका जो परिणाम आएगा वो बहुत ही विभत्स होगा और बहुत ही क्या होगा, कल्याणकारी तो कहीं से नहीं होगा। तो इसीलिए इस तरह हुआ है। ठीक है, हर एक श्लोक, हर एक अध्याय का अपना एक महत्व है, इसीलिए। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं। तब किसी कह रहे अर्जुन लड़ने के पक्ष में ना था, वह युद्ध न करना श्रेष्ठ कर समझता था, क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा ना होती। किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उसके ग्रास बनते, यानी उनका अंत तो निश्चित था। ठीक है, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अन्य विधि से मरते, यानी एक विधान भी है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप यहाँ के कोर्ट से शायद बच जाएं, लेकिन उसका जो भगवत विधान है उससे आप बच नहीं पाएंगे। इसलिए कर्मों पे फोकस करिए। कोई व्यभिचार, कोई भी दुष्कर्म करने से पहले एक बार चेकिंग कर लीजिए कि इसका अंत क्या होने वाला है। ठीक है, आगे देखिए।
कह रहे हैं कि मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वह लड़े या नहीं। वस्तुतः वे पहले से मृत हैं। जैसे पहले श्लोकों में बताया, पहले अध्यायों में बताया कि वो जो वहाँ पे जो भी युद्ध स्थल में आए, और वो अंत तो उनका उसी दिन शुरू हो गया था जब द्रौपदी के साथ वो अत्याचार हुआ था। ठीक है, आप ये समझ पा रहे, पूरी जो रचना है उसको भी समझिए, एक एक प्रसंग का, एक एक जो वहाँ घटना घटित हो रही है उसका अपना महत्व है। ठीक है, आगे देखिए। काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छानुसार सारे संसार को विनष्ट होना है, यही प्रकृति का नियम है। यानी प्रकृति का नियम क्या है, वो वहां से कोई चीज क्या है, अननोटिस नहीं रह जाती है। आपसे भले ही कोई चीज छूट जाए, लेकिन प्रकृति के रिकॉर्ड में हर चीज रिकॉर्ड होती है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवत विधान क्या है, सारे विधानों में यहाँ के विधान या इस संसार के जो हम जैसे लोग हैं, ये हम सब तो क्या हो सकते हैं, किसी के प्रभाव में आकर के अपना निर्णय बदल सकते हैं, लेकिन प्रकृति, इसीलिए प्रकृति को ईश्वर भी कहा गया है कहीं कहीं। और अगर वो अगर उसके नोटिस में वो चीज़ आ गई तो वो कहीं भी क्या हो जाता है, उसका अंत वैसा ही होगा। इसीलिए हर कर्म की जो भी आप करने जा रहे हैं उसकी चेकिंग करिए, ये सोचते रहिए किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, किसी के प्रति कोई द्वेष भावना, कोई वैसा दुष्कृत्य नहीं करना है आपको। तो आज का ज्ञान इतना ही है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए और अपने जीवन में गीता ज्ञान को लाइए। ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करिए जिससे आप सन्मार्ग की ओर जोड़ पाएँ, अध्यात्म से जुड़ पाएँ, और इस संसार को और भी क्या अपना कंट्रीब्यूशन किस फॉर्म में देंगे। अगर आप कुछ गलत नहीं भी कर रहे हैं तो एक तरह से वो भी एक कंट्रीब्यूशन ही है। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।